ठीक चलो। तो आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंदर आज नदी पढ़ेंगे कृष्णा नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? कृष्णा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंदर हमने स्वर्णरेखा नदी पढ़ ली, गोदावरी पढ़ ली और महानदी पढ़ ली। आज पढ़ेंगे कृष्णा नदी कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है, कितने राज्यों के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है, कहां पर इसका समापन होता है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी और इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ। तो ध्यान रखना कि कृष्णा जो नदी है वो पश्चिमी घाट से उद्गमित होती है। तो पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाली प्रमुख नदियों के अंदर जो है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। और उसके पश्चात में है कृष्णा नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों के अंदर एक नदी है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है पश्चिमी घाट महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहां से है? तो पश्चिमी घाट महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से यह नदी उद्गमित होती है। महाराष्ट्र के पश्चात में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, महाराष्ट्र के पश्चात ये नदी जाती है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के पश्चात में यह नदी जाती है तेलंगाना, और तेलंगाना के पश्चात में आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर मुहाना बनाती हुई बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। और आंध्र प्रदेश के अंदर भी स्थान है जिसका नाम है विजयवाड़ा। कि कृष्णा नदी का उद्गम जो स्थान है वो तो पश्चिमी घाट महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, यहां से यह नदी उद्गमित होती है और 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर विजयवाड़ा नामक स्थान पर मुहाना बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कहां पर गिर जाती है? तो बंगाल की खाड़ी की। इसी नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे कर्नाटक राज्य के अंदर अलमाटी बांध बनाया गया है। क्वेश्चन आए कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य के अंदर कृष्णा नदी के किनारे बना हुआ है। तथा आगे चल करके हैदराबाद के अंदर कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। पहला है हीराकुंड बांध तथा दूसरा है सबसे बड़ा हुआ है नागार्जुन बांध, जो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा की सहायक नदियां कौन सी है? तो कृष्णा की एक सहायक नदी है जो कर्नाटक के अंदर प्रवाहित होती है और कृष्णा नदी के अंदर आकर के मिल जाती है। इस नदी का नाम है घाट प्रभा। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो घाट प्रभा नदी। और घाट प्रभा नदी के किनारे इडगल परियोजना स्थापित की गई है। क्वेश्चन आए कि इडगल परियोजना किस नदी के किनारे स्थापित की गई है? तो इडगल परियोजना घाट प्रभा नदी के किनारे स्थापित की गई। कर्नाटक राज्य के अंदर ही 2 नदियां हैं। एक नदी का नाम तो है तुंग। एक नदी का नाम क्या है? तुंग नाम है। तथा दूसरी नदी का नाम है भद्रा। दूसरी नदी का नाम क्या है? भद्रा। ये तुंग और भद्रा, ये दोनों नदियां संयुक्त रूप से मिलकर के तुंग भद्रा नदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? तो तुंग भद्रा नाम से जानी जाती है। और तुंग भद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्वेश्चन आए कि कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। अन्य कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम है मूसी नदी। कौन सी नदी है? मूसी नदी। और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन आए कि हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित शहर है, जबकि कृष्णा नदी के किनारे
विजयवाड़ा व सतारा शहर बसे हुए। एक तो है विजयवाड़ा और दूसरा है सतारा। क्वेश्चन आए विजयवाड़ा व सतारा किस नदी के किनारे स्थित शहर है? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित शहर है। यह है हमारे प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी कृष्णा नदी। एक बार वापस रिवीजन कर रहे हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान जो है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से है। फिर इसका प्रवाह क्षेत्र कर्नाटक के पश्चात तेलंगाना के पश्चात आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर विजयवाड़ा नामक स्थान पर मोहना बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी के किनारे कर्नाटक राज्य के अंदर अलमाटी बांध बनाया गया है, जबकि हैदराबाद के अंदर नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। जबकि हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित। हैदराबाद शहर किस नदी किनारे? मूसी नदी किनारे। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा है। और कृष्णा की सहायक नदी घाट प्रभा नदी पर हिडगल परियोजना स्थापित की गई है। तो यह है कृष्णा नदी।